फाइनली साहब, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज तुलसीदास जी की जयंती है और तुलसीदास जी ने अकेले दम भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम को, खास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में इस्लाम का की बढ़ोतरी रोक दी थी। आज उनकी जयंती है। आज योगी जी ने भी देखिए उसको ट्वीट किया है और इसको आप मान के चलिए कि भाई बहुत बड़े लेखक। मैं बार बार कहता हूं कि तुलसीदास जी की महानता इस तरह समझिए कि जो काम उन्होंने किया है कोई मनुष्य नहीं कर सकता बिना ईश्वरीय प्रेरणा के। बिना ईश्वरीय प्रेरणा के ना महाभारत लिखा जा सकता, ना रामायण लिखी जा सकती, ना रामचरितमानस लिखा जा सकता, ना वेद लिखे जा सकते, ना उपनिषद लिखे जा सकते। एक बात समझ लीजिए, जब हम रामायण की बात करते हैं तो ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। रामायण और महाभारत दोनों हमारे इतिहास है। ये थंबनेल्स मैंने चैट जीपीटी से आपके लिए ही बनाए हैं। इसको देखिए, महाभारत तो अपने आप को खुद ही इतिहास कहती है। एक बार नहीं, एक दर्जन बार कहती है। एक दर्जन बार उसमें श्लोक आते हैं जहां वो अपने आप को इतिहासोत्तम यानी उत्तम इतिहास बताती है। और जहां तक रामायण है, वो अपने आप को व्याख्यान बताती है, आख्यान बताती है, कमेंट्री बताती है, लीजेंड बताती है। तो ये हमारा इतिहास है, ये माइथोलॉजी नहीं। फिर ये होता है कितनी पुरानी है। तो आप कहते हैं साहब गौतम बुद्ध 2600 साल पुराने हैं। चलिए मान लिया, गौतम बुद्ध के समय कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती थी, लेकिन वो बताते हैं कि उसके पहले उसकी राजधानी अयोध्या थी। यानी जाहिर सी बात है, इक्ष्वाकु युग के भगवान राम गौतम बुद्ध के बहुत पहले आए। अच्छा, कितने पहले आए? तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद में 4 लोगों का उल्लेख मिलता है। इक्ष्वाकु का उल्लेख मिलता है राजा के नाम से, दशरथ का उल्लेख मिलता है राजा के नाम से, राम का उल्लेख मिलता है राजा के नाम से, और सीता का उल्लेख मिलता है अधिष्ठात्री देवी के नाम से। और ऋग्वेद को तो माना जाता है बहुत ही पुराना है। तो आप समझ लीजिए, ऋग्वेद से पुराने राम और राम कथा है। आगे चलते हैं साहब, देखिए 1200 के आसपास ये आपका गुलाम वंश आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक, सैयद, लोधी, अकबर, फिर ये मुगल वंश पूरा आ गया। तो आप जब देखेंगे कि ये जो मुगल्स के दौरान ही ये आपको सूरदास और तुलसीदास दोनों नजर आते हैं। सूरदास और तुलसीदास मुगल्स के दौरान ही आपको नजर आते हैं। अकबर के लिए सब कालीन रहे हैं। तो साहब ऐसे समय में जब इस्लाम लीप्स एंड बाउंड्स की तरह एक तो जबरदस्ती बढ़ रहा था, दूसरे एक बहुत बड़ी बात क्या हो गई थी साहब कि हमारे पास अंदर से बांधने का कोई रास्ता नहीं था। हमारे ज्यादातर जितने धर्म ग्रंथ थे संस्कृत में थे। संस्कृत आम आदमी की पकड़ के बाहर जा चुकी थी। अब ऐसे में आप कहेंगे बाकी देश में क्या हुआ? तो बाकी देशों ने जल्दी जल्दी अपनी रामायण जो है अपनी अपनी भाषा में लिख डाली थी। सबने अपनी अपनी रामायण अपनी अपनी भाषा में लिख डाली। आपको यहाँ पे तमिल रामायण, कन्नड़ रामायण, तेलुगु रामायण, बांग्ला रामायण, असमिया रामायण, अवधि सबसे बाद में क्या तुलसीदास। तो 12वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में सबने अपनी रामायण लिख डाली, और जहां जहां रामायण लिखी गई वहां वहां हिंदू एक होता चला गया। हिंदू आपस में रामायण के उस पवित्र धागे में बंध गया जिससे उसको निकाल पाना संभव नहीं था। सिर्फ उत्तर भारत बचा था, तो उसमें तुलसीदास जी जो पहले रामायण रामचरितमानस संस्कृत में लिख रहे थे, फिर हनुमान जी ने उनको आके दर्शन दिया और कहा भाई इसको तुम अवधि में लिखो, अपनी भाषा में लिखो। तब तुलसीदास जी ने इसको अपनी भाषा में लिखा। 10 देशों में इसके आप समझिए कि 300 से ज्यादा अलग अलग तरह की रामायण है। 300 से ज्यादा, 3400 साल पहले ये कह रहे हैं, मेरा माना है हजारों लाखों साल पहले का ये किस्सा है। बहरहाल तुलसीदास जी ने इसको शुरू किया, राम विवाह से इसको रामनवमी से शुरू किया और राम विवाह पे इसका समापन किया। हम सब जानते हैं, आम आदमी सोचता है और नॉर्मल धारणा है कि रामचरितमानस लिखने के बाद उन्हें भगवान ने दर्शन दिया। ऐसा नहीं है। पहले उनको हनुमान जी ने दर्शन दिया, फिर भगवान ने दर्शन दिया, और उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस उनके प्रेरणा से ही लिखी। और इतनी अद्भुत थी उसके बारे में जैसी जैसी तारीफ, जिस मैं देख रहा था उसका नाम भूल गया, एक ब्रिटिश इतिहासकार जिसने कि अकबर को महान की संज्ञा दी, तो वो कहता है कि अकबर से भी ज्यादा महान उस जमाने में कोई था तो सिर्फ तुलसीदास। और बड़ा निराला जी ने, अब मतलब सब लोगों ने इनके बारे में बहुत अच्छा लगा। उस जमाने में अब्दुल रहीम खान खाना नवरत्नों में होते थे अकबर के, उन्होंने तो पूरा एक दोहा लिखा था। उस दोहे को उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के लिए ये वेद है और मुसलमानों के लिए ये कुरान है। ये रामचरितमानस को खान खाना ने अकबर के दरबार में कहा था। तो साहब दर्शन इनको भगवान के पहले ही हो गए थे। पहली बार दर्शन हुए, पहचान नहीं पाए। दूसरी बार हनुमान जी ने कहा कि कल तुम चित्रकूट के घाट पे चंदन घिसते रहना, भगवान आएंगे। तो चंदन घिस रहे थे।
भगवान आए और ये फिर नहीं पहचान पाए। तो फिर तुलसीदास जी, वो हनुमान जी आज भी वहां मंदिर है, तोते के रूप में आके कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। इसमें खास बात देखें, जब भी आप ये फोटो देखेंगे भगवान अपने हाथ से टीका करते नजर आएंगे। कारण ये है कि तुलसीदास जी भगवान को, भगवान राम भगवान लक्ष्मण को देख के अपनी सुध-बुध खो बैठे। तो ऐसे में भगवान ने अपने हाथ से उनका टीका किया और अपने हाथ से अपना भी तिलक किया। कितना सुंदर। बहरहाल आगे चलते हैं साहब। हाँ कहा, ओके। तो साहब पानी किसका लगातार मैसेज आ रहा है। अच्छा, ये देखिए आप, इनकी राइटिंग है, मतलब इसके 3 अलग अलग आपको ओरिजिनल रामचरितमानस मिलते हैं, एक अयोध्या में है। उनकी राइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी अद्भुत तुलसीदास जी की राइटिंग है। बल्कि देखिए इसमें 2 किस्से भी मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये कि जब ये तुलसीदास जी ने लिखा, अवधि में लिखा, तो संस्कृत जानने वाले कुछ पंडित ईर्ष्यावश उसको चुराना चाहते थे। तो जब वो चुराने आए तो उन्होंने देखा तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर 2 बहुत सुंदर से नवयुवक धनुष बाण लेके पहरा दे रहे हैं, भगवान राम भगवान लक्ष्मण। तो उनका दर्शन पाते ही उन पंडितों का मति फिर गई, वो एकदम भक्त हो गए। लेकिन जब तुलसीदास जी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत रोए। उन्होंने कहा मेरे खातिर भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो उन्होंने अपनी मूल प्रति टोडरमल जी को दे दी, जो अकबर के दरबार में थे। दूसरी कथा आपको बताऊं, जब इन्होंने रामचरितमानस लिखी तो सबसे पहले रामचरितमानस शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है। तो तुलसीदास जी इसको लेकर गए, काशी गए, भगवान ये काशी में जो शिव जी का मंदिर है, और वहां पे उन्होंने शिव जी को ये कथा सुनाई, माँ अन्नपूर्णा को सुनाई। और रात में रामचरितमानस को वहीं पर काशी में भगवान शिव के पास रखकर कपाट बंद कर दिए गए। सुबेरे उठे तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, सत्य ईश्वर ही शिव है, ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यानी भगवान शिव ने उस पर अपने दस्तखत कर दिए और तब से इसको पूर्ण मान्यता मिल गई। तो सब इसमें, बल्कि ये देखिए तुलसीदास जी ने इसमें एक कृष्ण गीतावली भी लिखी है। ऐसा नहीं है उन्होंने सिर्फ भगवान राम के बारे में लिखा है, कृष्ण गीतावली में भी लिखा है। और कृष्ण गीतावली में उन्होंने अपने वृंदावन विजिट का भी उल्लेख किया है। वृंदावन ही वो जगह है जहां भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने उन्होंने कहा था, कहाँ कहूं छवि आपकी भले लग रहे हो नाथ, तुलसी मस्तक जब झुके धनुष बाण ले हाथ। आज भी वहां पे वो मूर्ति आप जाके वृंदावन में देख सकते हैं, जहां भगवान कृष्ण के हाथ में आपको ये एक धनुष बाण नजर आ रहा है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्त तुलसी के लिए हाथ में धनुष ले लिया था और राम स्वरूप ले लिया था। अच्छा, जो ये भक्ति काल था तो उसमें मीराबाई, सूरदास और तुलसीदास ये तीनों समकालीन थे। माना जाता है कि मीराबाई जो उनको राजमहल में अपने बहुत कष्ट हो रहा था, राणा परिवार से उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, उनकी भक्ति को देखते हुए उन्हें टॉर्चर हो रहा था। तो उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा। तो तुलसीदास जी ने उनको जो जवाब दिया, और बाद में वो विनय पत्रिका में भी मिलता है, वो जवाब बड़ा सुंदर है, आप देख लीजिए। और इसी जवाब के बाद मीराबाई ने अपना महल छोड़ दिया। तो साहब ये जवाब उन्होंने एकदम साफ लिख दिया कि भाई राम और वैदेही यानी राम और सीता अगर जो इनके खिलाफ हो तो वो कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, आप उसका त्याग कर दें, जाके प्रेरणा राम वैदेही उसको आप त्याग दें। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को, विभीषण ने रावण को, और तमाम एग्जाम्पल उन्होंने इसको दिए हैं। ये आपको विनय पत्रिका में भी मिलेगा। और अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अकबर उनको अपने यहाँ मनसबदार बनाना चाहते थे, उनको एक जागीर देना चाहते थे। तभी उन्होंने जब कहा कि भैया, उन्होंने कहा कि हम चाकर रघुबीर के, हम तो रघुबीर यानी राम के नौकर हैं, हम चाकर रघुबीर के पठे लिखो दरबार, और तुलसी अब का हो है नर के मनसबदार। हम भगवान के नौकर हैं, हम भगवान के चाकर हैं, अब किसी मनुष्य के हम मनसबदार होंगे। अकबर ने उन्हें कैद कर दिया और फतेहपुर सीकरी में रखा। फतेहपुर सीकरी में कैद में रहते ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, और उसके अगले दिन पूरे फतेहपुर सीकरी में बंदरों ने ऐसा उत्पात मचाया कि अकबर ने छोड़ा। ये किस्सा ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत या बोली है, इस किस्से को आप देखेंगे भक्त रस बोधि में। आप ये देखें, ये जो प्रिय रास
प्रियदास जो संत थे उस जमाने में भक्तरस बोधि में उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया है, समकालीन थे तुलसीदास जी के, उसी दौरान ये किस्सा, ये भी इतिहास है। फाइनली साहब, आपको बताऊं, हमारे प्रयागराज में भी इनकी बड़ी सुंदर मूर्ति लगी हुई है हनुमान मंदिर के पास, कभी आइएगा तो देखिएगा। और एक तुलसीदास जी का अंतिम वो लाइनें जो मुझे सबसे प्रिय हैं कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो साहब बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। फाइनली